देखिए पहला अध्याय इंडियन सिविलाइजेशन एंड, पहले इसके बारे में कुछ जानिए कि किसने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से देखिए अभी 12th के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी अध्याय से आता है तो यही अध्याय है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हो सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हो। 1 बाय 1 हम लोग सभी अध्याय करेंगे। तो पहला क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, क्या हो जाएगा? तो बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट, यहाँ गुजराती लोग क्या बोलते हैं इसको, गुड कंडक्ट, क्या बोलते हैं, गुड कंडक्ट। और इसका ज्यादा हिंदी मीनिंग पे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, ज्यादा हिंदी पे जाइएगा तो वहां कंफ्यूज करिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। देखिए सिविलाइजेशन शब्द अगर आ जाता है तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। तो ये यहाँ पर दिया कि ये जो लाइन है किस से लिया गया है ना, इज फ्रॉम, या इसमें से ऐसे भी हो सकता है इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोई लाइन दे दिया इज फ्रॉम या इज टेकन फ्रॉम, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो छांटना पड़ेगा किस पार्ट से लिया गया। तो कुछ कुछ ट्रिक भी काम करता है। सिविलाइजेशन शब्द आ गया तो 90% ये चांस है कि ये इसी अध्याय का होगा। किस अध्याय का? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आर टू मेडनिंग, टू रीजिस्ट, क्या हो जाएगा, इज फ्रॉम। तो इमीडिएट ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न, यहाँ पर भी फिर आ गया क्या, इन्वेंशन, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिएस्ट ऑफ रीजिस्ट। तो ये भी किससे लिया गया है? ऑप्शन नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड, यही हो जाएगा ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्योंकि इसका और सब विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। ये सब मिस प्रिंट है, हो जाएगा सही ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड। चलिए 4 नंबर का है, ये बहुत बार ये प्रश्न आ भी चुका है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम अपने पैशन में जितने इंडल्ज होते हैं, द मोर अनब्रिडल देयर बिकम इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी किससे लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड। अब यहाँ पर वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, कौन हमारे घर के ट्रू यानी सत्य नियमों पर आधारित थे, यानी कि उस पर सेटिस्फाइड संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। जर्मन्स, इटालियन, ग्रीक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब सेकेंड है, इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। ये सीधा सीधा लाइन ही था, है ना, इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लोरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बिहार, है ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ड इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी द सेंटेंस यानी यह वाक्य, आफ्टर ऑल देयर, इन समों के बावजूद, इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इन टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से आ जाएगा? यानी कुछ तो है ये हिंदुइज्म में जो कि अब तक जो है कि इसको जीवित रखे हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात हो रही है तो इसी पार्ट से होगा। अब यहाँ से गांधी जी का जीवन से, गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैंटिक। फैंटिक का अर्थ होता है कट्टरपंथी, और कट्टरपंथी कौन थे जी? नाथुराम गोडसे। इसी के द्वारा मारा गया था। कब? 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाने के क्रम। और इससे जुड़ा हुआ बताए थे कि गोडसे ऐसे थे, मारने से पहले पैर छू के प्रणाम किए, फिर गोली मार दिए, है ना। अब देखिए अगला क्या है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया होगा, इंडिया हैज
इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी कि जो दुनिया में कभी पिटाया नहीं है, पिटाया का मतलब इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड, ये लाइन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर सिविलाइजेशन शब्द आ जाता है, ट्रिक भी बन जाता है, क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आवर फोर फादर का मतलब भी हम पूर्वज बोल सकते हैं। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज our forefather did not invent machinery because they knew we could become slaves, they knew we could be happy, they did not like to see us comfortable, they were jealous of us। they knew, वो जानते थे कि we would slave become slaves, हम इसके क्या बन जाएंगे? slave, यानी कि क्या बन जाएंगे? उसके गुलाम बन जाएंगे। slave का मतलब होता है गुलाम। स्लेव्स याद रखेंगे, गुलाम याद रखने की जरूरत नहीं, गुलाम आएगा नहीं। क्या हो जाएगा? दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे 11th में क्या आता है? महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। लेसन का स्पेलिंग सही है? मिस्टेक है लेसन का स्पेलिंग में, है ना? ये मुजक्किर महोदय का है बनाया हुआ। चलिए, कुछ मिस्टेक सबसे हो जाती है, लेसन का स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है ना? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड, प्रश्न इजी लग रहा है ना? इसी तरह से परीक्षा में भी आएगा, इसीलिए अंग्रेजी के प्रति जो डर है उसको निकाल दीजिए। अपराहोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट रसिया, इजिप्ट, इंडिया या ग्रीस? इजिप्ट। क्या हो जाएगा? ये पराहोस जो थे इजिप्ट की सभ्यता के शासक होते थे, रूलर्स होते थे। अब यहीं पर आगे वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, सेम क्वेश्चन आ गया, तो कौन? वही क्वेश्चन उलट दिया। तो प्रश्न संख्या 14 पर आइए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिविलाइजेशन किसके स्टेट ऑफ, किसके विकास की स्थिति है? सभ्यता, पीपुल की, एनिमल की, बर्ड की, नॉन लिविंग थिंग्स की। हर हाल में जानवरों में कैसी सभ्यता, बर्ड्स में कैसी सभ्यता होगी भला? थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, हालांकि इसका हो जाएगा पीपुल। ट्रेन जा रही है। चलिए, तो 14 नंबर का ऐसे भी ट्रिकली क्वेश्चन है। हर हाल में नॉन लिविंग थिंग्स में तो कोई सभ्यता होगी नहीं, क्या हो जाएगा? पीपुल। क्या हो जाएगा? गिबन एसोसिएट विथ इटली। गिबन कहाँ के थे? इटली के, सूडान के, रसिया के, अमेरिका के? बताइए तो। इटली के। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप लोग। 16 नंबर, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, अब है ना, फॉर इंडिया, वेंट, लिविंग, रियल, रन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रन फॉर, अगला क्वेश्चन है सिंपल लिविंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न हो सकता है इस बार आ जाए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इसी को अपना बेस बना लिए थे कौन? गांधी जी। महात्मा गांधी का था ना कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये होनी भी चाहिए। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन जीवन सादा रहना चाहिए, विचार उच्च रहने चाहिए। अब है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। इमूवेबल मतलब ये अभी तक बदला नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे एक चिंता का विषय है कि आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता को एडॉप्ट कर रहे हैं। अपने सभ्यता पर थोड़ा सा दिमाग हम लोगों का कम लग रहा है अभी वर्तमान की युवा पीढ़ी का, जो कि एक नेगेटिव साइन है। हमको अपने सभ्यता को जिंदा रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन होगा? ये सीधा सीधा लाइन में था, गांधी जी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल लीडर का आपको बताए थे आध्यात्मिक नेता, यानी एक राजनेता से बढ़ के वो आध्यात्मिक नेता थे। कौन? महात्मा। तो राजनेता तो बहुत हुए, किसी के नाम के आगे महात्मा लगा नहीं, इसके आगे लगा तो इसमें अध्यात्म था। अध्यात्म अर्थात धर्म।
देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय महात्मा गांधी, और ये इसका क्या है, ऑटोबायोग्राफी। क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस खाली स्थान ब्लैंक स्पेस, द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। यहाँ पर एक लाइन छूटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो एक लाइन है कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स मोर इट, यही था ना। क्योंकि ये जो हम इस लाइन पे हम लोग जब क्लास किए थे तो इस लाइन को थोड़ा सा रिपीट भी किए थे ना, क्योंकि ये दिमाग जो है हमारा एक बेचैन चिड़िया है, इसको जितना मिलेगा वो उतना और ज्यादा चाहेगा। अगला देखिए, द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्न का पास्ट है लर्नड, ठीक है, देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ जर्मनी ब्रिटेन। अब सीधा क्या हो जाएगा, पीपुल ऑफ यूरोप लर्न, यानी यूरोप के लोग किससे सीखे थे, ग्रीस और रोम की सभ्यता सीखे थे, ग्रीस और, ठीक है। अगला है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न नॉर्थ, क्या हो जाएगा, नहीं होगा जी, वेस्टर्न का होगा, वेस्टर्न क्यों होगा, वेस्ट तो पश्चिमी लोग के थे, पश्चिमी लोगों का प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग नहीं था, ईस्टर्न लोगों का था, पूर्वी लोगों का, और पूर्वी में कौन आता है, भारत का सिविलाइजेशन, तो ईस्टर्न होगा, वेस्टर्न नहीं होगा, ऑप्शन बी है। बात समझ में, पूर्वी दार्शनिकों का ऐसा विचार था। अब है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसफर, फार्मर्स, राइट्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर होगा नहीं, हमारे दार्शनिकों का ये विचार था ना कि कुछ कुछ चीज हमको सैक्रिफाइस करके चलना पड़ता है। 25 क्वेश्चन नंबर पे आइए, इज डीट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्या हो जाएगा, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर, अब देखिए, चूंकि गांधी जी ही होगा इसमें और कोई हो नहीं सकता। वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, कौन था, कौन छोटे गांव में संतुष्ट थे, हमारे पूर्वज, आवर, और जर्मन, रोमन्स और इटालियन का भी होगा बोला। अब है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर ब्लैंक स्पेस टुवर्ड्स वन, इनेमी, एंग्री, अपसेट, फ्रेंडली, क्या होगा इसका, चलिए भी 28 नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, कैसा हो जाएगा, ट्रू होम रूल, बिलोंग स्पेस में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने घर के नियमों को जिया था और बहुत अच्छे तरीके से जिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ, यानी कि धन और सनों से का जो चकाचौंध की जिंदगी होती है, ये किसको हैप्पी नहीं कर सकता, मैन को। चूंकि देखिए, मनुष्य का दिमाग जो है ना, इसको जितना भी मिल जाएगा वो उसमें संतुष्ट कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए खुशी के लिए कभी भी जरूरी नहीं कि खाली पैसा होना चाहिए, पैसे से जरूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन खुशी खरीदना मुश्किल है। बताया गया था ना कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन है और वो सुखी है। गांधी जी का है ना, गांधी जी का कहना है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं लेकिन खुश हैं, और अमीर हैं लेकिन दुखी। तो इसीलिए खुशी के लिए ये वेल्थ एंड लग्जरियस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, चंपारण सत्याग्रह है ना, नील की खेती, 3 गठिया व्यवस्था, ये सब याद रखेंगे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। तो यूरोप के लोग तो जाहिर सा बात है किससे, ग्रीक से ही प्रभावित थे। द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, फायर है ना, मानव के विकास में जो एक मील का पत्थर जिसको कहते हैं वो कौन बना था, आग का आविष्कार। किसका आविष्कार, अब यहाँ एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नन ऑफ दिस ये होगा नहीं, फायर होगा। Observing all this, our ancestor decided
अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। क्या हो जाएगा? इन सब को देखने के बावजूद हमारे लोगों ने ये लग्जरियस और प्लेजर से दूर रहने की बात कही थी, तो ये किससे आ जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसके आगे जोड़ भी सकता है इज टेकन फ्रॉम, है ना, यहाँ जोड़ा हुआ नहीं प्रश्न में, लेकिन फिर भी इसका क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड civilization points out to men, civilization points out to men to make money, how to win the enemy, to path of duty। तो यही होगा, सभ्यता जो है मनुष्य को जो कर्तव्य के पथ को सिखाता है। To observe morality is to attain mastery over economic growth, political growth, mind and passion। क्या हो जाएगा? Mind and ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 का ये, द माइंड इज रेस्टलेस बट विच ऑलवेज रिमेन्स हंगरी, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी, स्टिक। क्या हमेशा ये क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ, हैप्पीनेस मोटे तौर पर क्या है? मेंटल कंडीशन। अभी तुरंत हमने जिक्र किया, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ऑप्शन ए फॉर अभिमन्यु, है ना जी। चलिए, महात्मा गांधी वाज मोर अ पॉलिटिशियन, अभी तुरंत हम पढ़े स्पिरिचुअल लीडर होगा इसका। ऑप्शन डी आपका ये है स्पिरिचुअल। 39 में देखिए क्या कहता है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। तो कहते हैं, गांधी जी बोले थे ना कि हम वेस्टर्न लिटरेचर के भी धन्यवाद कहते हैं, उसके भी शुक्रगुजार है, क्योंकि हमने बहुत कुछ उससे भी सीखा है। और सीखने के लिए पूरी दुनिया खाली है, जरूरी है कि हम उससे नहीं सीखेंगे, उससे नहीं सीखेंगे। जहां ज्ञान बट रहा है अब वहां से ले सके, लेकिन सार्थक ज्ञान ले। क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड। क्वेश्चन नंबर 40, आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस, हम लोगों को किससे दूर रहने की बात कहते हैं? लग्जरियस और ये डिस्यूडेड में फंसिएगा नहीं, यानी दूर रहने की बात कही थी। पीपुल इन एंशियंट डे वेयर सेटिस्फाइड विथ टाउन, सिटीज, विलेजेस। क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में लोग गांव में संतुष्ट होते थे। क्वेश्चन नंबर 42, आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, द स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, स्वॉर्ड इकोनॉमिक्स, द स्वॉर्ड ऑफ ट्रेचरी। क्या हो जाएगा? स्वॉर्ड ऑफ। 43, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड बिजनेस, प्राचीन काल में कॉमन लोग, आम जनता क्या फॉलो कर रहे थे? एग्रीकल्चर, कृषि को। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आ जाए। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड, इक्वलिटी। क्या हो जाएगा? हम क्या बताया था? ये वस्तुओं की पूजा है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा। इन एंशियंट डे द कॉमन पीपल एंजॉयड ट्रू होम रूल। क्वेश्चन कई बार देखिए घुमा फिरा के आया है ना, थोड़ा सा लट पलट के। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरलिटी। किसको एलिवेट करता है ये? मॉरल भी। चलिए, क्वेश्चन 48, इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड है ना, फर्टिलिटी, बेस्ड ऑफ मैटर। देखिए, चूंकि भारतीय सभ्यता गॉड यानी ईश्वर पर विश्वास करता है। गॉड का अर्थात हमारा जो है कि जिस रूप में माने, यानी कि भारतीय सभ्यता के लोग क्या है? आस्तिक है, नास्तिक नहीं। इस तरह से 48 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का हम लोग किए। उम्मीद कर सकते हैं कि इससे जो भी प्रश्न आएगा इसके अंदर से आएगा। इसके बाद देखिए भारत इज माय होम का भी है, ये सेकंड में करते हैं हम लोग। यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम किसी को, आप लोग अभी 48 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर किसी में दिक्कत लग रहा है आपको, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपको खुद से पढ़ना है और आंसर भी खुद से बनाना है, कोई भी हेल्पिंग, तो वहाँ कोई भी ऐसे पर्सन होंगे जो हेल्प करेंगे। और हेल्प का जरूरत क्यों है? असहाय को सहायता की आवश्यकता होती है। हम असहाय तो नहीं, तैयारी कर रहे हैं ना वर्ष वर्ष।
तो ऐसे कंडीशंस में आपको जो है खुद से पढ़ना और सॉल्व करना है। अगर कहीं पर किसी बच्चे को इस 48 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है, जिसमें कन्फ्यूजन लग रहा है उस क्वेश्चन को देखें और देख करके उसको फिर से रिपीट करिए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, फिर वो कन्फ्यूजन को सॉल्व करिए। ज़रूरी नहीं कि 48 का 48 में कन्फ्यूजन होगा। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तब इसको 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। हो गया आज का क्लास ओवर, कर दें ओवर।